दोस्तों, यह प्रश्न पत्र बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2022 का गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर है। इतिहास का थर्ड पेपर। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो याद रखिएगा, वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दिलवाड़ा मंदिर अवस्थित है। तो याद रखिएगा, दिलवाड़ा मंदिर खजुराहो में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सूर्य मंदिर अवस्थित है। तो याद रखिएगा, सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। तो याद रखिएगा, खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों, ये चंदेलों ने करवाया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में अवस्थित है। तो याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। यह क्वेश्चन हमें भी नहीं पता है दोस्तों, मतलब ये क्वेश्चन अभी हमें भी मिला नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कौन कौन सा लगा कर आए हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हम्मीर महाकाव्य के अनुसार चौहान कौन था। तो याद रखिएगा, हम्मीर महाकाव्य के अनुसार चौहान जो है सूर्यवंशी थे। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अलबरूनी जो है अलबरूनी भारत में आया था। तो याद रखिएगा, अलबरूनी जो है 11वीं शताब्दी में भारत में आया था। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गौरी के दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वह कौन सा कर राजा के उपहार स्वरूप प्राप्त होता था। तो यह क्वेश्चन तो है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारतीय सामंतवाद जो है किसकी रचना है। मतलब भारतीय सामंतवाद किसकी रचना है। तो याद रखिएगा, भारतीय सामंतवाद की रचना जो है आर.एस. शर्मा ने किए थे। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले गांवों को क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा, ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले गांवों को अग्रहार कहा जाता था। और अगर ब्राह्मणों को दान में भूमि दी जाती थी तो उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। और अगर गांवों को दान में दिया जाता था ब्राह्मणों को तो अग्रहर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न कह रहा है, हिंदुओं में कौन सा वृक्ष पवित्र माना जाता है। तो याद रखिएगा, पीपल का वृक्ष सबसे पवित्र माना जाता है हिंदुओं में। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भोज प्रबंध का लेखक था। तो याद रखिएगा दोस्तों, भोज प्रबंध का लेखक बल्लाल था। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में। 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो याद रखिएगा, सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। 18वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। ये तो आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि तराइन का युद्ध 1192 में लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1025। कभी कभी पेपर में 1026 देता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था। तो याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हम्मीर महाकाव्य में चौहान को क्या बताया गया है। तो याद रखिएगा, चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है हम्मीर महाकाव्य में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 22वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, महानतम प्रतिहार राजा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, महानतम प्रतिहार राजा मिहिर भोज थे। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, महोदया किसका पुराना नाम है। तो याद रखिएगा दोस्तों, महोदया जो है कन्नौज का पुराना नाम था। इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये किसी से मांग कर लाए हैं। आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। तो याद रखिएगा दोस्तों, जेजाक भुक्ति जो है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। आगे बढ़ते हैं।
26वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो याद रखिएगा अल-बरूनी। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? तो याद रखिएगा दोस्तों चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज विजय लिखा था। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान के रूप में प्रसिद्ध था? तो याद रखिएगा पृथ्वीराज तृतीय जो है पृथ्वीराज चौहान के रूप में प्रसिद्ध थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 29वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों एक अरबी था। आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मक्का कहाँ है? तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे मक्का जो है सऊदी अरब में है। आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा 570 ईसा पूर्व में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा संस्कार जो है 16 प्रकार के होते हैं। 33वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन परमार वंश का शासक था? तो याद रखिएगा दोस्तों परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र था। आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो याद रखिएगा 712 ईस्वी में। ये सब गलत है दोस्तों, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वर्धन राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो याद रखिएगा वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र राजा जो है प्रभाकर वर्धन था। आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, शाहनामा का लेखक कौन था? तो याद रखिएगा शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 37वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा विवाह जो है 8 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और सभी शाही खजानों और मंदिरों में जितने चढ़ाए रहते थे सभी को उठा ले गया। 39वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रम आते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रम आते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 1/6। आप सभी लोग बताइएगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।